Good morning, students. I welcome you all in this science lecture, Standard 9. As we are on unit number 1, Matter in our surroundings. The topic of today's lecture is states of matter. In our previous lecture, we already discussed about the characteristics of particle of matter. Matter particle attract each other. They are having space in between them. These are the characteristics of particle of matter. Now, in this topic, let me tell you first thing that many objects we are seeing in our regular life. रेगुलर लाइफ में हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारी आजू बाजू हम देखते हैं, तो उसमें उसके स्टेट में क्या फर्क होता है. स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें स्टेट क्या चीज है. एक स्टेट होता है राज्य और दूसरा स्टेट होता है अवस्था. कौन सी अवस्था में है. जैसे कि अगर मैं कहूं कि हम दौड़ रहे हैं, हम गतिमान अवस्था में है, हम स्थिर स्थिति के अंदर है, मतलब वी आर इन अ स्टेडी पोजीशन, वी आर इन अ रनिंग पोजीशन, तो वो होती है एक अवस्था. लेकिन जब मैटर की बात आए, यानी कि कोई भी सब्सटेंस की बात आए, तभी हम स्टेट किसके रेफरेंस में या तो क्या कंटेक्स्ट में यूज करते हैं. तो नॉर्मली हम हमारे सराउंडिंग्स के अंदर जितनी भी चीजें देखते हैं उसको हम क्लासिफाई 3 स्टेट में कर सकते हैं, 3 स्टेट. और वो कौन कौन से होंगे. एक होता है सॉलिड स्टेट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट द ऑब्जेक्ट इज इन सॉलिड स्टेट. दूसरा है लिक्विड स्टेट, तीसरा है गैसियस स्टेट. राइट. तो चलिए आइए देखते हैं एग्जांपल से. सबसे पहले हम समझेंगे सॉलिड स्टेट. व्हाट डू वी मीन बाय सॉलिड स्टेट. तो मैं एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं सबसे पहले पेन का, बुक का और नीडल का. 3 चीज मैं यहां पे ले रहा हूं. अभी करना कुछ नहीं है. अगर हम पेन, बुक और नीडल ले, जैसे कि मेरे पास ये पेन है, तो पेन को मैंने लिया और उसके आजू बाजू मैंने बाउंड्री ड्रॉ की. ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, यहाँ पे रियल में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं. तो उसके बाद अगर मैं पेन उठा लूं तो वहां पे मुझे एक डिफाइनेट शेप मिलेगा पेन का. उसी तरीके से मैं एक बुक ले लूं, मैं एक नीडल ले लूं, तो उससे होगा क्या कि अगर मैं उसकी आउटर लाइन ड्रॉ करूं तो ड्रॉ करने के बाद अगर मैं उस सब्सटेंस को उठा लेता हूं तो नीचे मुझे एक फिक्स शेप दिखाई देता है. ठीक है. तो क्या ऐसा हर स्टेट के अंदर होता है, मतलब एवरी स्टेट हैज अ डिफाइनेट शेप. नो. ये पेन है, ये बुक है और नीडल ले लो या तो कोई भी चीज ले लो आपके आजू बाजू पड़ी हुई. कोई डस्टबिन है, कोई वाटर बॉटल है, कोई डायरी है, कोई वुडन ब्लॉक है, वुडन पीस है, उसको ले लो और उसकी आउटर पेरिफेरी ड्रॉ करो. आपको एक चीज समझ में आएगी कि इट हैज अ डिफाइनाइट शेप. उसका कुछ शेप फिक्स है. जो चीज आपने एग्जाम्पल के तौर पे ली है उसका शेप फिक्स है, मतलब इट डज नॉट चेंजिंग इट शेप विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. ये चीज ऐसे है तो ये नॉर्मली इसका शेप बरकरार रहता है, मतलब इट इज नॉट चेंजिंग इट्स शेप. इट हैज अ डिफाइनाइट शेप. इट हैज अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. अभी मैंने जैसे आपको पहले कहा कि यहाँ पे जो पेन है उसके आजू बाजू मैंने यहां से पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर दी. तो लाइंस ड्रॉ करने के बाद अगर मैं उसको उठा लूं तो क्या उसका शेप चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी बाउंड्रीज चेंज होगी. नहीं. अगर यहां पे 10 mm का इसका डायमीटर है पेन का, ठीक है, तो वो 10 mm का ही रहेगा. यानी कि उसकी बाउंड्री है, मतलब मैक्सिमम जो उसके डायमेंशंस है वो एज इट इज रहते हैं, मतलब इट हैज अ डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. और उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है. किसका. ये पेन है, बुक है, नीडल का. तो ये 3 चीजें हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये आती है. और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज इन अ सॉलिड स्टेट, बिकॉज सॉलिड स्टेट इज हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है. इट ऑक्यूपाइज अ डिफाइनाइट वॉल्यूम. फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि इट ऑक्यूपाइज अ डिफाइनाइट स्पेस. इसकी स्पेस जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड है, मतलब एक डिफाइनेट इसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ये चीज. जैसे कि इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, इसका डायमीटर है, ये सभी चीजें क्या है, फिक्स है. इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकता नहीं है.
वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। सो यहां पे इसने जो स्पेस ऑक्यूपाई की वो तो चेंज नहीं हो रही है, सो इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। फोर्थ है यहां पे नेग्लिजिबल कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज लो, अगर आप उसे दबाओ, इस तरीके से प्रेस करो, तो प्रेस करने के टाइम अगर ये चीज का शेप चेंज होता है तो उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, मतलब इट इज इजीली कंप्रेस्ड। लेकिन यहां पे मैंने ये पेन ली, ये दो हाथों से मैंने इसको दबाया, इसका शेप कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इट हैज अ नेग्लिजिबल कंप्रेशन। कंप्रेशन फोर्स यानी कि इसको दबाने के बाद भी इसका शेप चेंज नहीं होता है तो उसे कहते हैं नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। आप ऐसा फोर्स लगाते हो और इसके अंदर 1% का भी चेंज ना हो तो उसे आप क्या कह सकते हो, इट इज अ नेग्लिजिबल कंप्रेशन। इट इज रिजिड इन नेचर। रिजिड इन नेचर का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही सख्त होती है। ये कैसे मालूम चलता है कि अगर मैं इस पेन के ऊपर ऐसा फोर्स लगाऊं तो ये थोड़ी बेंट हो रही है और वापस उसका शेप कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स को रिमूव किया ये अपना शेप वापस ऑक्यूपाई कर लेती है, और अगर मैं ज्यादा फोर्स लगाऊं तो ये टूट भी जाएगी, मतलब ये बेंट नहीं होगी, एक हद के बाद ये टूट जाएगी, ठीक है। तो द सब्सटेंस इज इजीली ब्रेक वंस यू अप्लाई द फोर्स अप टू सर्टेन लिमिट। तो कोई भी चीज कि जिसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद वो टूटने की कगार पे आ जाए, या तो इजीली ब्रेक हो जाए, बेंट ना हो, या तो उसका रप्चर ना हो, उसका शेप चेंज ना हो, तो ऐसी अगर कोई चीज है, ऐसा कोई सब्सटेंस है, तो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं, रिजिड इन नेचर। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी में भी पाई जाए तो उसे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट। A pen is in a solid state, a book is in a solid state, a needle is in a solid state. Now let us take some exceptions. अपवाद जिसे हम कहते हैं, रबर बैंड ले लो। अगर कोई भी रबर बैंड है तो रबर बैंड को आप ऐसे स्ट्रेच करते हो तो उसका शेप चेंज होता है, मतलब डिफाइनेट शेप तो होता है लेकिन उसका शेप चेंज होता है, उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं रहती, बाउंड्री भी बढ़ जाती है। तो क्या वो सॉलिड नहीं है? नो, इट इज डेफिनेटली सॉलिड। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज वंस यू स्ट्रेच द रबर बैंड आफ्टर रिमूविंग द फोर्स it occupies the same shape and that is why rubber band is also a solid. Sugar particle, अगर अभी मैं आपको कहूं कि शुगर पार्टिकल को आप एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डालते हो तो वो फ्लो करता है, और पहले जो शेप था, अगर दूसरा कंटेनर आपने लिया तो उसका शेप अलग है, तो उसके अंदर आप डालते हो तो उसने उसका शेप ऑक्यूपाई कर लिया, तो क्या इसका शेप चेंज हुआ तो ये क्या सॉलिड नहीं है? नो, डेफिनेटली सॉलिड। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिविजुअल शुगर पार्टिकल लेते हो तो वो शुगर पार्टिकल अपना शेप चेंज नहीं करता, इट इज फिक्स्ड इन शेप। वन सिंगल पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट भी आप ले सकते हो। थर्ड चीज है स्पॉन्ज। घर पे हम देखते हैं ना, जो सोफा के अंदर होता है, जो बेड हम लेते हैं तो बेड का जो पिलो होता है उसके अंदर होता है वो स्पॉन्जी मटेरियल। तो स्पॉन्ज को अगर मैंने लिया, उसको कंप्रेस किया, तो वो तो कंप्रेसिबल भी है, लेकिन यहां पे क्या लिखा है? नेग्लिजिबल कंप्रेशन। फिर उसके बाद मैंने उसको दबाया तो उसका शेप भी चेंज हुआ, उसकी बाउंड्री भी चेंज हुई, तो क्या वो सॉलिड नहीं है? नो, इट इज डेफिनेटली सॉलिड। लेकिन स्पॉन्ज के अंदर जो ये छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं, मतलब पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसकी वजह से उसको आप कंप्रेस कर सकते हो और उसका शेप भी चेंज कर सकते हो। लेकिन वंस यू रिमूव द फोर्स, the sponge occupies original shape. समझ में आया सभी को? And that is why it is also called solid. अभी यहां पे मैंने फिगर ड्रॉ की है कि आप कोई भी प्लेट के अंदर शुगर पार्टिकल्स लेते हो तो शुगर पार्टिकल्स को जैसे आपने एक प्रिस्क्राइब रीजन लिया, उसको कंसिडर किया एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, तो असल में सॉलिड स्टेट की, कोई भी सॉलिड स्टेट का सब्सटेंस हो, उसकी मॉलिक्यूलर या तो पार्टिकल की अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, उसके अंदर एक डिफाइनाइट अरेंजमेंट होती है उसकी, एंड इट हैज अ मिनिमम नंबर ऑफ स्पेस। इसके अंदर उस पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है, और उसके वजह से ही उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। Now let us move towards a second topic, liquid state.
जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे लिक्विड स्टेट में आपको कुछ ज्यादा अलग एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही ये चीजें मिल जाती है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क एंड जूस। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने एक ग्लास में पानी भरा, मतलब एक बोतल के अंदर पानी भरा था आपके पास, वो आपने बोतल ही, वेट अ सेकेंड, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहां पे एक बोतल मैंने ली है, स्प्राइट की बोतल है, अंदर स्प्राइट नहीं भरी है, खाली है। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही मैंने वाटर इसमें भरा, तो वाटर जो शेप ऑक्यूपाई करेगा वो इस बोतल का शेप होगा। लेकिन मेरे पास एक ग्लास है और ग्लास के अंदर मैं इसका ढक्कन खोल के उसमें पानी डालता हूं, तो पानी जो है वो इस बोतल के शेप में से वो ग्लास के शेप में आ जाएगा। मतलब कोई भी लिक्विड होगा, इट इज चेंजिंग इट्स शेप एंड दैट इज व्हाई इट हैज नॉट फिक्स्ड इन शेप। समझ में आया? आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा what I am teaching. Okay, it has a fixed volume. मतलब कि पानी जो अंदर भरा है और उसने जितनी स्पेस इसके अंदर रोकी, तो उतनी ही स्पेस वो दूसरे ग्लास में डाल दो, बीकर में डाल दो, या तो कोई जग के अंदर डाल दो, या तो बाल्टी में डाल दो। पानी की तादाद में या तो उसके अमाउंट के अंदर कोई फर्क नहीं आता। तो वो तो जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करना है उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल? वॉल्यूम मतलब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस। तो स्पेस कितनी ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी उतनी अमाउंट होगी। तो यहां पे पानी की जितनी अमाउंट है इस बोतल में, तो उतनी अमाउंट में ही पानी आपने दूसरे बीकर में डाल दिया, तो पानी की तादाद जो है वो सेम रही, उसमें कुछ फर्क नहीं आया। ठीक है, सो इट इज नॉट हैविंग अ फिक्स्ड शेप बट इट हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। थर्ड, दे कैन टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर। ये मैंने आपको पहले भी कहा कि जो कंटेनर के अंदर आप डालोगे वो कंटेनर में जो शेप होगा वो ऑक्यूपाई कर लेगा। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि वाटर है, कुकिंग ऑयल है, मिल्क है और जूस है। क्या एक लकड़ा जो अगर एक बॉक्स में भरा है उसको दूसरी पेटी में डालो जो उससे छोटी है, तो क्या उसमें आएगा? नो, इट विल नॉट, बिकॉज इट हैज अ डिफाइनाइट शेप। इट इज नॉट चेंजिंग इट शेप फ्रॉम कंटेनर टू कंटेनर। Fourth, most important characteristics, liquids are flowing or liquids can flow and change its shape. Liquids flow कर सकते हैं, मतलब एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में आप उसको फ्लो करा के ले जा सकते हो, और इसीलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। मतलब अगर मेरे पास यहाँ पे पानी भरा हुआ है और यहां से मैं एक पाइप कनेक्ट कर दूं और दूसरे में डालना है, तो वो जा सकता है, बिकॉज इट इज फ्लोइंग। समझ में आया? वो किसकी वजह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स आई? बिकॉज लिक्विड्स आर हैविंग अ लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। देखो आप ये डिफरेंस देख सकते हो, यहां पे डिफाइनाइट अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, किस स्टेट के अंदर? सॉलिड स्टेट के अंदर। और यहां पे लिक्विड स्टेट में डिफाइनाइट अरेंजमेंट नहीं है, और जैसा कि आप देख सकते हो पार्टिकल्स के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी काफी है, और उसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बीकर के अंदर वाटर लिया है और उसका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन यहां पे मैंने मैग्नीफाई कर दिया है, मतलब मैक्सिमाइज कर दिया है, और उसको मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया हुआ है। समझ में आया? सो एक चीज हम और भी लिख सकते हैं, लिक्विड इज हैविंग अ हाई इंटरमोलिकुलर स्पेस कंपेयर टू दी सॉलिड। इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब होता है दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होती है वो इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे सॉलिड पार्टिकल्स डिफाइनाइट शेप में अरेंज है, और यहाँ पे रैंडम पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं। ये जो रेड डॉट दिखाई दे रहा है ये मूवमेंट दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए, एंड दैट इज व्हाई लिक्विड्स कैन फ्लो। फिफ्थ, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस डिफ्यूजेस इनटू लिक्विड्स। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है एक दूसरे के अंदर मिक्सअप होना। समझ में आया? जैसे कि वाटर है, तो वाटर के अंदर जो यहां पे ऊपर की सतह में जो गैसियस पार्टिकल्स होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो यहां के जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो पाएंगे बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफ्यूज होना मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट में मिक्सअप होना।
या तो घुल मिल जाना। सो लिक्विड के अंदर गैसियस, लिक्विड और सॉलिड डिफ्यूज होते हैं, मतलब एक लिक्विड के अंदर दूसरा लिक्विड डालो तो दोनों मिक्सअप हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि कई सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ब्रीदिंग करते हैं विदाउट कमिंग ऑन टू दी सरफेस, सरफेस पे आया बिना ही वो ब्रीदिंग करते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल होता है? बिकॉज द वाटर डिजोल्व्स एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इनटू इटसेल्फ। वाटर अपने अंदर क्या डिजोल्व होने देता है? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को। इसलिए यहां पे गैसियस मैटर जो है, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो लिक्विड मैटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है। एंड इट हैज अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूजन। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू दी लास्ट स्टेट, गैसियस स्टेट। गैसियस का मतलब क्या होता है? जो दिखाई ना दे वो नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता। कुछ कुछ गैसेस विजिबल होते हैं बिकॉज इट हैज अ सम ऑडर एंड कलर। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन सिलेंडर ले सकते हो कि जिसके अंदर ऑक्सीजन भरा हुआ होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हो। सीएनजी, व्हीकल्स के अंदर जनरली ये गैस अभी के टाइम में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका नाम है। उसके बाद है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जो कि हमारे डोमेस्टिक यानी कि हमारे घरों के अंदर जो इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलपीजी। देखो, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलपीजी एंड सीएनजी। सीएनजी इज यूटिलाइज्ड in the vehicles or automobiles and LPG is utilized in the domestic purpose, मतलब हमारे घरों में हम यूज करते हैं। कुछ कुछ लोग एलपीजी सिलेंडर भी वाहनों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज इट इनटू द व्हीकल्स। ओके, चलिए। सो दिस आर 4 एग्जांपल्स ऑफ गैसियस स्टेट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? नाउ लेट अस स्टडी। यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। चलो, एक बलून है और बलून के अंदर जब आप मेले में जाते हो तो मेले में आपको बलून देते हो, उसको फुला के देते हैं। तो जनरली आप देखते हो कि कोई लोग मुंह से फुलाते हैं और कुछ कुछ लोगों के पास सिलेंडर्स पड़े होते हैं जिससे वो फटाफट से बलून फुला के हमें दे देते हैं। तो उसके अंदर जो गैस भरते हैं उसको मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसका एक छोटा सा सेक्शन ले लिया है यहाँ पे। अभी होता क्या है गैसियस स्टेट के अंदर कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सीएनजी हो या एलपीजी हो, उसके मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स जो है वो उसके बीच में जो स्पेस है वो सबसे कम होती है। अभी वो कैसे आप पूछोगे, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपके घर में इंसेंस स्टिक होती है, अगरबत्ती जिसे हम कहते हैं, उसको आप एक रूम में जलाओ और आप खड़े हो जाओ आपके किचन में या तो दूसरे रूम में। थोड़ी देर बाद आप देखना कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो दूसरे रूम तक पहुंच गई होगी, यानी कि आपको सूंघने में महसूस कर रहे होंगे आप। हाउ इट कम पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये स्मेल आपको कैसे महसूस हुई? बिकॉज द गैसियस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग इन अ स्पेस विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स एंड इट कैन ट्रैवल फार अवे डिस्टेंसेस। कहीं पे अगर खाना पक रहा हो आपके बाजू के घर में और आपके घर में बैठे बैठे स्मेल आ रही हो कि वाह भाई वाह, आज कहीं पे शेजवान राइस पक रहे हैं, कहीं पे मंचूरियन पक रहे हैं, क्या बात है क्या बात है। तो वहां की खुशबू आपको आपके घर में कैसे महसूस होती है? बिकॉज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर कैन ट्रैवल फार्दर डिस्टेंसेस बिकॉज इट हैज अ लीस्ट इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। उसके बीच में लीस्ट, नॉट लेस, आई एम using the superlative degree, least intermolecular space, and that is why they can travel farther away. It has no fixed shape and volume, the characteristics. उसका कुछ शेप नहीं होता, जिसमें भर दो उसके जैसा शेप उसका हो जाता है। और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। क्यों वॉल्यूम फिक्स नहीं है? क्योंकि आपने इंसेंस स्टिक्स यहां पे जलाई एक रूम में, तो रूम के कोने कोने में उसकी खुशबू पहुंच गई। अब बोला वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपांड होता है। जब आप उसको जलाते हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपांड होता है, पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। मतलब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सब्सटेंस इज वेराइंग एंड दैट इज व्हाई इट हैज नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इट हैज अ हायर कंप्रेसिबिलिटी। बलून है, बलून को आप दबाना चाहो तो दबा सकते हो। समझ में आया सभी को? अभी तो ऐसे सोफे भी मिलते हैं कि जिसको आप एयर से ब्लो करके उसको फुला सकते हो और सोफा कंप्लीट हो जाए, मतलब आप उसके ऊपर बैठ भी सकते हो। और आप देखते हो कि उसमें कुशनिंग इफेक्ट ज्यादा आती है। कुशनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वो कंप्रेस्ड होता है जब आप उसे प्रेशर अप्लाई करते हो। सो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हैज अ हायर कंप्रेसिबिलिटी और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से आपके घर में पड़ा जो छोटा सिलेंडर है उसका वेट 16 kg हो जाता है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का।
एलपीजी जो बड़ा होता है वो बड़े ही कंप्रेस करके उसके अंदर भरा जाता है। थर्ड, हायर डिफ्यूजन रेट कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। जैसा कि मैंने आपको यहां पे बताया कि जो डिफ्यूजन रेट है, मतलब एक मैटर का दूसरे मैटर के अंदर मिक्सअप होना, वो उसका रेट जो है, जिस रेट से वो डिफ्यूज हो रहा है, मतलब एक दूसरे में मिक्सअप हो रहा है, वो सबसे ज्यादा है किसका? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। सो आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों स्टेट जो बड़े ही आपके 9th स्टैंडर्ड में इंपॉर्टेंट है और आगे के जितने भी स्टैंडर्ड आएंगे उसमें बेसिक कंसेप्ट इन तीनों का आएगा। तो अगर आपको ना समझ में आए तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो और इसके ऊपर आगे की एक्सरसाइज आएगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो आई विश कि आप सभी लोग इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।